नमस्कार दर्शक बंधु मु विशेष स्वागत कर रागर दाहर नवम विभाग को आज चैनल को नुआ आसी समस्त दर्शक भाई बहन को कही दि जाऊँगी यदि चैनल को नुआ आसूँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चैनल को आगे बढ़ा ग्रोथ करने को चेष्टा करूँ। धन्यवाद। तो चलतु विषय वस्तु उपरकू विषय थिला पूर्वाभास वज्र ठेराप को निर्माण करथिला। ठेराप कही ताकू सबू बतई दे चतुस्तर को वज्र जाइए आत्मा प्रकट है वज्र ये क्यों शक्ति केन्द्र आत्मा कहूँ वज्र को कारण आगर बही देखा पड़ता ये तीन टा स्तर पार कर ठेराप निर्माण कलापर वज्र को एक शक्ति आत्मा प्रकट हो सब द्वारा कहीदे जो आत्मा न कह सेठी वज्र पुस्तक बाहर कर से स्तर को देखिबो बोली कहुई। आत्मा ये हूँ शक्ति शोधन शक्ति केन्द्र जो तुमर चर्म अस्थि को शोधन कर जहाद्वारा तुम्हें आग को बढ़ी पार बा सक्षम सहित तुम शरीर शुद्ध शक्ति को साइति पार सक्षम हेब से तुम्हें शक्ति पुष्करिणी रे स्नान करने को पड़ो। तुम्हें तृतीय स्तर पास कर तुमको शुभेच्छा। एथर मु आसुची वज्र शून्य पुस्तक खोली से लेखा आसी शोधन शक्ति एथिपाई तुम्हें शक्ति पुष्करिणी रे स्नान करने पड़ो। यही टेस्ट रे तुमको 5टी शक्ति पुष्करिणी मिल ये तुमर प्रथम पुष्करिणी जो स्नान कले तुम शरीर नवम स्तरधारी एकलव्य शक्ति प्रहार सही पार। एथिरे तुम्हें प्रत्येक प्रवेश कले तुमको लोरियांग बा देवतांगर वज्र प्रहार सहीबाकू पड़ो। अर्थात समस्त तल लेवल जो देवता माने देव शक्ति पाई ना से देवतांकर वज्र प्रहार तुमको ये पुष्करिणी पशिया मतलब नवम पुष्करिणी जो जाए पहुँचब पूरा 9टा पुष्करिणी सबू पुष्करिणी तुमको से स्तर हिसाब से तुम वज्र प्रहार खाइबाकू पड़ो। तुम प्रवेश कले तुमको वज्र प्रहार खाइबाकू पड़ो। वज्र प्रहार पर गोटे लोरियांग देवतांकर वज्र प्रहार सहीबाकू पड़ो। वज्र क्रोध पिंडर ये लोरांग देवता केते शक्तिशाली क्रोध ये लोरियांग देवता कहबाकू गले 55,799 9 स्टार त्रिविधंकर शक्ति मिसिले जेते हेबो गोटे लोरियांग देवतार शक्ति से ही परिमाण रे हेबो जहाद्वारा तुम आत्मा भी मध्य नष्ट हो पारे गोटे वज्र प्रहार। ये कथा शुणी वज्र जमी जाइए किंतु मो हिसाब रे तुमको क्लास 1 देवतार वज्र शक्ति मिलवा कथा किंतु तुम्हें लो लेवल बा शून्य स्तर देवतांगर शक्ति प्रहार खाइब किंतु तुम्हें चिंता कर नहीं मु तुम साथी रे अच्छी ता छड़ा तुम मन रे शक्ति पाई उठी अग्नि को मु देखि पारुची हेले मु असहाय वज्र आच्छा क्रोध कहिलु मु घर को केबे फेरिबी एठार मते 5 वर्ष बीतला परी लागुची मते न पाई मो घर लोक केते व्यस्त हेउथिबी कहिलु क्रोध मो पिता तुम्हें कौन जानी न तुम समय को बांधी रखिबार शक्ति ए वृक्षर अच्छी वज्र तुम्हें कौन कहूच मु किछि जानी पारुनी क्रोध अरे बाबा मु कहिबार कथा थिला कि तुम्हें प्रशिक्षण करिबा समयर 10,000 वर्ष बाहरे बीतीगले एथि बीतीगले बाहरे तुमर 1 घंटा संगरे समान हेब तेणु तुम्हें जेते कष्ट सहुच ए सबु से माने जानी नाहंती ताहेले किछि कहिबाकू बाहरिबा क्षणी आत्मा रे तमे एपर्यंत छिड़ा होइछ समय नष्ट करुछ जाओ जाओ परीक्षा स्टार्ट कर दिया। बहुत प्रश्न तुम मन रे देखुची ए सबु प्रश्न पाइब सेति तुमको शरीर गठन प्रणाली पार करने को पड़ो। ठीक अच्छे वज्र किसी न कही दांत कटमट करी चली जाइए शक्ति पुष्करिणी मध्य को पुष्करिणी रे पशिबा क्षण हठात चारिआडू शक्ति ता शरीर को ध्वंस करने को प्रवेश कर अर्थात एते तीव्र शक्तिर प्रखर तेज रही जमी वज्र को लगी शक्ति ता शरीर को विस्फोट कर अर्थात फटई देवे प्रवेश कर वज्र चर्म से शक्ति को
ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତା ଶରୀରକୁ ବିସ୍ଫୋଟ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚର୍ମ ତରଳି ଯାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଚର୍ମ ତରଳି ଯାଇଛି, ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ହୋଇଛି। ତାଠାରେ ଠେରାପ କହିଛି, ଏ ଶକ୍ତି ତୁମ ଚର୍ମ ସହ ତୁମ ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖ, ଶରୀର ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିବ, ଚର୍ମ ଯେତେ ଥର ଫାଟିବ, ସେତେ ନୂତନ ଚର୍ମ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେତେ ଶକ୍ତ ଅସ୍ଥି ତିଆରି ହେବ। ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେ ଆକୁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ସହନ କର କହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେମିତି ଅଚେତ ନ ହୁଅ, ନଚେତ୍ ତୁମ ବଜ୍ର ଶକ୍ତି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ଶରୀର ଗଠନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥି ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବଜ୍ର କେମିତି ନେବି? କ୍ରୋଧ ଅସ୍ଥି ଶକ୍ତି ଧାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର କହି ବଜ୍ରକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କ୍ଷଣି ତା ଦେହର ଜଳନ କମିଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲା, ଶକ୍ତି ବିସ୍ଫୋଟ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ସବୁଯାକ ତାର ବୋଲ ମାନିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଜ୍ର ତାକୁ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ସହିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରର ଅସ୍ଥି ଧଳାରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗୀ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହା ଦେଖି କ୍ରୋଧ କହିଛି, ପିତା ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା କହି ଦୁହେଁ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କ୍ରୋଧ ବଜ୍ରର ଶରୀର ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ବଜ୍ର, ବାପରେ କି କଷ୍ଟ! ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ମରିଯିବି। ଏତିକି କହି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ମାରିଛି। ବଜ୍ର ଚମକି ପଡ଼ିଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବିଜୁଳି ତା ଦେହରେ ବାଜିଛି। ବଜ୍ର ଶରୀର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧ କହିଛି, ପିତା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ମୋର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ 3ଟି ବିଜୁଳି ବଜ୍ର ସହିଛି। ବଜ୍ର ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରୋଧ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଠେରାପ ବା ତା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ପିଣ୍ଡ, ସେ ପିଣ୍ଡ ନିଜର ଶକ୍ତି, ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ସେ ତ ବଜ୍ର ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ସେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ବଢ଼େଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରବର ବଲ୍ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ହେବା କ୍ଷଣି ଦେବତାଠୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ବଜ୍ର, ମୁଁ ଯୁବ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତତେ ବରଦାନ ଦେଉଛି, ତୁ ସର୍ବଦା ମୋ ବଜ୍ର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବଜ୍ର ଶକ୍ତିରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଜ୍ର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୁବ ଦେବରାଜ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଛି। ବଜ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ କ୍ରୋଧର ଡାକରେ ଉଠି ବସିଲା। ବଜ୍ର ଉଠିକିରି ବସିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ। ବଜ୍ର ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ପଞ୍ଚମରେ ତାକୁ 2ଟି ଦ୍ୱାରପାଳ ହାତରେ ଭାଲା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବଜ୍ର କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିବାରୁ କି ସେ ଆତ୍ମା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେବାରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିଲା। ଦେଖିଲା ଲେଖା ଆସିଲା, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କ୍ଲାସ୍, ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ ପରେ 10ଟି ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର 2 ଗୁଣ ସୈନିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ। ଏହାକୁ 5 ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତୁମ ଗୋଟିଏ ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏକଥା ପଢ଼ି ବଜ୍ର ଡରିଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଶବ୍ଦରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛି ବହିରେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେ କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ନିଜର ଭାବିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରତିକ୍ଷଣି ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ଦେଖି ବଜ୍ରଟି ଚମକୁଛି। ସେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ତ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବ ନା। ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବଜ୍ରକୁ। ସେ କବାଟରେ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ହଠାତ୍ ତାକୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଘେରିକି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି। ବଜ୍ର ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଛି। ସେ ପଚାରିଲା, କ୍ରୋଧ, ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛି? କ୍ରୋଧ କହିଲା, ଏ ଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍, ବା ଏଇ
गोटे होल टाइप रो गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व को टाणी नहीं जीवार क्षमता आ पाखे अच्छी शक्ति ये शक्ति माध्यम तुम्हें कौन स्थान शून्यता को भांगी जाई पारिबो एथिपाई तुमको गोटे देवता हेबाकू पड़िबो मु एथिरो अधिक तुमको एबे कहि परिबि नाही एथिर तुमर स्थान आसीगला प्रथमे तुमे टेस्ट दियो वज्र काहीं कहली काई कहले कौन हेबो कि कौन मु डरी जीवी तुमे तो कह तू मते कह शुण वज्र पिलांक परी हो नाही कही जने ठीक कही धीरे धीरे रह मना धीरे धीरे सब कुछ हो माली सिचे सो गढ़ा ऋतु आए फल दियो अर्थात प्रत्येक कार्यर निर्दिष्ट समय अच्छी धीरे धीरे सब करने को पड़ो जेमती तमें गछरे बारंबार पानी दबा द्वारा गछ जल्दी फल दिए कि फूल दिए तार समय आसिले ही से फल देता से भाव में प्रत्येक कार्यर समय को अपेक्षा करा पड़ो बज यही तू कौन कहलु एवं मुझे बुझीपारुनि खुद बुझीपारू न बुझ तोर अवस्थार हिबाटा ही तो पाई भल तू सॉरी तो अबुझा रहीबाटा ही तो पाई भल चल क्लास कर बज गोटे स्थान रे जाई बसिछि चेका मारी हठात गोटे शक्ति ताकू किछि ऊपर को करी भूमि ठारू दूरेई रखिछि अर्थात शून्य रे वज्र उड़ुछि यह देखि वज्र चमकी पड़िछि मते तळकु कर तळकु कर मु पड़ी जीवी कही विचलित होइछि क्रोध हसिछि कहिछि अरे तुमे छुआंक परी होउछ काहेकि तुमे चुप होई बस से चौकी रे काम करुछि वज्र कौन चौकीर काम कहला यह दुष्यमान हो नहीं कहीं क्रोध कही ओहो ये परा माध्याकर्षण और महाकर्षण शक्तिर मिश्रण रूप वज्र यह केमिति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति तलक टाणिबा किंतु तुम महाकर्षण शक्ति तुमको निज आड़क टाणिबा यह द्वारा तुमर संतुलन समान रहिबो किंतु तुमे एसबु करि परिबो नाही तुमे एबे प्रत्येक विद्यार बेसिक ट्रेनिंग अर्थात साधारण ट्रेनिंग नेउछ प्रत्येक शक्ति को जागृत आरंभ करुछ मल्लयुद्ध 10टी स्तर सरिले तुम शरीर शक्त हो जीव आरंभ करुछ मल्ल परे जहा हेबो देखिबा ता छड़ा ये शक्ति हट योगर सबु स्तर पार परे मिलिबो चलो एबे क्लास कर मझिरे मोते किछि पचारिबो नाही नचेत मु सबु सीन देखि पारिबि नाही बज शांत भाव रे किछि समय बसिला हठात स्क्रीन चलिला गोटे टीवी स्क्रीन बागिया चलीची लेखा जाइछि स्वागतम नूतन क्लास मल्लयुद्ध कक्षा मल्लयुद्ध प्रथम प्रणाली 100 हाथ विधा एका थर के बा गोटे मिनिट रे 100टी मुक्का केमिति मारिबो एही टेक्निक द्वारा तुम एका साथी रे तुमर प्रतिद्वंदी को 100टी विधा मारी पारिबो जहा तुम विधा परी शक्तिशाली एहाकू तुमे जेते स्पीड चलना शिखी जीवो तुम पाई सेते भल तापरे तार सब बेसिक ट्रेनिंग कथा कहिछि केमिति कोन मरा जीवो कहिछि तापरे आसीछि छाया 3 पाद गोईठा अर्थात 3टा छाया गोईठा केमिति माने गोटे गोईठा मरा जीवो किंतु सेटा 3टा पाद बागिया देखा जीवो से पाद जो 3टा ता 2टा शैडो यानी बा छाई सदृश्य काम करिवो किंतु एथे तुमर पादर बहुत व्यवहार आसीबो एथे तुम शरीरर सबु शक्ति पाद को आसीबो जहा द्वारा तुमे तुम शत्रु को धराशाही करि परिबो किंतु यही स्तर को आरंभ करिबा पूर्व तुमको पाद को ज्वलंतता द्वारा सेकी शक्त करने को पड़ो तापरे तुमे तुमर गोटे पादरे 75 किलो पत्थर को भांगी चूर्ण करने को क्षमता थिबा दरकार नचेत तुम पाद अस्थि भांगी जीवार संभावना अच्छी एसबु परे तुमे ए शक्ति को ठीक भाव में व्यवहार करिपरिबो एसबु बेसिक कथा सब कही तापरे आसीची वज्र 1000 छाया शरीर एथिपाई तुमको छाया मंत्र करी ध्यान लगाई तुमर छाया रूप प्रकट करने को चेष्टा करिवो परे तुमे 1000 छाया को शुद्ध परे
आवाहन करी शत्रु को चमकाई दे पारिबो, जहा द्वारा तुमे सबुठु शक्तिशाली भावरे अधिकरू अधिक युद्ध करि पारिबो। एही छाया शरीर गोटे विशेष गुण रहुची, यह तुम परी देखा जीवो एवं तुमरी परी शक्तिशाली देखा जीवो। दे पर्यंत तुम ठारू 2 स्तर अधिक योद्धा तुम संगे न लड़ीचंदी से पर्यंत से तुमर शक्ति को चिन्हि पारिबे नहीं कि तुमर छाया स्तर को जानी पारिबे नहीं। एउठू रहुची आगु को जानिबा। नमस्कार।